सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का विज्ञान भाग 1 का पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक है कुमार गंधर्व। इन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पर बताया है। इस पाठ में जो लेखक ने स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। यह जो पाठ है मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है और ना सुगम। यह बस एक संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट यहाँ पर किया है। वो अपना यहाँ पर अनुभव बताते हैं, वो साझा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि बरसों पहले वह बीमार था। लेखक क्या है, बरसों पहले बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। यह नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे भी आगे निकल गई। आगे लेखक कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। कोई उसके बराबर की गायिका कोई भी नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी भाने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारिक किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया है। आम श्रोता, सामान्य श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग, प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% वहाँ पर उसका मौजूद था। लता के गायन की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। मंत्रमुग्ध करने वाला था। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उसकी इस कला पर भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनकी गीत के किन्हीं दो शब्द का अंतर स्वर के अलाव द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाए हैं। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत में गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। लेखक क्या बताते हैं कि लता का सम्मान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटों की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 घंटे में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और
कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक आगे क्या कहते हैं? लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली है। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सम्राट की लता है। उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उसके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। यह जो कहानी है भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लता मंगेशकर को अद्भुत सुरों की मलिका, चित्रपट संगीत की अद्वितीय गायिका, सामान्य मनुष्य में से अपनी गायिका से संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने वाली नई पीढ़ी की संगीत को संस्कारित करने वाली के रूप में स्वीकार किया है। लेखक ने समालोचना की कसौटी पर लता की गायकी को परखा है तथा कहीं कमी की स्थिति में अधिक दोषी दिग्दर्शकों को भी माना है। लेखक के विचार से शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की कसौटी पर लता को कसना न केवल उनके साथ अन्याय होगा अपितु प्रयोजनहीन भी, क्योंकि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत सर्वथा भिन्न है। लेखक ने शास्त्रीय गायकों द्वारा शास्त्र शुद्धता कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दिए जाने को भी औचित्य से परे माना है। आज लोगों की अभिरुचि शास्त्र शुद्ध और नीरस गाने के स्थान पर सुरीले एवं भावपूर्ण गानों में है। वस्तुतः यह चित्रपट संगीत की देन है। चित्रपट संगीत के संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ आया है। संभवतः यह चित्रपट संगीत की लचकदारी एवं निरालापन से संभव हुआ है। लता मंगेशकर इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की बेताज सम्राज्ञी है। वे अन्य पार्श्व गायक गायिकाओं में सर्वथा मीलों आगे है। लता जैसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसा अनुपम कलाकार हमारे बीच अभी भी मौजूद है। धन्यवाद।